भारतीय क्रिकेट में इस वक्त जो भूचाल आया है ना, उसने हर एक क्रिकेट फैन के होश उड़ा दिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जैसे ही टीम इंडिया का ऐलान किया, पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। सोचिए जरा, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी पिछले ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोककर तबाही मचाई थी, जो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जा रहा है, उसे अचानक टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को इंग्लैंड दौरे की वनडे टीम से ड्रॉप कर देना कोई छोटा फैसला नहीं है भाई साहब। इस एक फैसले ने क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि आखिर गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल के बाहर होने का दुख है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे। भाई साहब, दिल थामकर बैठिए, क्योंकि किंग कोहली ई बैक। विराट कोहली की वनडे टीम में दोबारा वापसी हो चुकी है। आईपीएल के फाइनल में लगी चोट और अफगानिस्तान सीरीज से बाहर रहने के बाद विराट कोहली एक बार फिर नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी यह एंट्री फिटनेस क्लियरेंस के अधीन है, लेकिन किंग कोहली का टीम में होना ही अपने आप में विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि इस बार टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में नहीं, बल्कि युवा शुभमन गिल के कंधों पर सौंपी गई है। शुभमन गिल इस खतरनाक टीम के कैप्टन होंगे और श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस यह बन गया है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टीम में मौजूद है, तो शुभमन गिल किस तरह से इस स्टार स्टडेड टीम को लीड करेंगे। क्या शुभमन गिल सीनियर खिलाड़ियों के साए से बाहर निकलकर इंग्लैंड की धरती पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवा पाएंगे? यकीन मानिए, ये इंग्लैंड दौरा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहां साख दांव पर लगी है दुनिया के सबसे बड़े कप्तानों की, और भविष्य दांव पर लगा है कई युवा सितारों का। लेकिन सिलेक्टर्स ने यशस्वी जायसवाल को बाहर क्यों किया और हार्दिक पांड्या का पत्ता इस टीम से क्यों साफ हुआ, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी इतनी हैरान करने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जरा इस पूरी टीम के समीकरण को गहराई से समझते हैं कि आखिर सिलेक्टर्स ने इंग्लैंड की मुश्किल पिचों को ध्यान में रखकर क्या खिचड़ी पकाई है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े झटके की जिसने सबको हैरान किया है, यानी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, जो भारतीय व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं, वो इस बेहद महत्वपूर्ण इंग्लैंड दौरे से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के क्रिकेट सेंटर में रिहैब के दौरान उन्हें जांघ में खिंचाव आ गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। अब कमाल की बात तो ये है कि हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में सिलेक्टर्स ने किसी पुराने खिलाड़ी की तरफ देखने के बजाय युवा नीतीश कुमार रेड्डी पर अपना पूरा भरोसा जताया है। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए ये 12 सांसद दी गई है, जो सभी पर बरार वो अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जाने का सबसे सुनहरा मौका है। लेकिन असली सिरदर्द तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर होने वाला है। जब यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ और चेन्नई में रनों का अंबार लगा दिया था, तब सबको लग रहा था कि वो इंग्लैंड में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। मगर सिलेक्टर्स ने यशस्वी को ड्रॉप करके यह साफ संकेत दे दिया है कि वनडे क्रिकेट में वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि शुभमन गिल अब वापस ओपनिंग स्लॉट पर लौटेंगे और विराट कोहली नंबर 3 की गद्दी दोबारा संभालेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए केएल राहुल और ईशान किशन दोनों को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया है। ईशान किशन ने भी पिछले मुकाबलों में 125 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी दाढ़ करोड़ बांधा है, और जिससे अब प्लेइंग 11 चुनना कप्तान शुभमन गिल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं उस गेंदबाजी आक्रमण की जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश उड़ाने के लिए तैयार किया गया। दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वनडे टीम में वापसी हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान सीरीज के दौरान आराम दिया गया था ताकि वो इस बड़े दौरे के लिए पूरी तरह तरोताजा हो सके। बुमराह के साथ इस बार पेस बैटरी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और आईपीएल के स्टार हर्षित राणा शामिल। लेकिन इस पूरे स्क्वाड में जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो है पंजाब के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार। गुरनूर बरार ने अपने पिछले मैचों में 7 विकेट लेकर सिलेक्टर्स को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सीधे इंग्लैंड की फ्लाइट का टिकट मिल गया। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल की भी टीम में वापसी हुई है।
सिलेक्टर्स ने रविंद्र जडेजा को नजरअंदाज करके अक्षर पटेल पर दांव खेला है, जिससे यह साफ होता है कि टीम मैनेजमेंट अब साल 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर चुका है। कागज पर यह टीम युवाओं के जोश और सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव का एक ऐसा खतरनाक मिश्रण दिखती है जो इंग्लैंड को उसी के घर में कुचलने का दम रखती है। लेकिन अब सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यह उठता है कि क्या सिलेक्टर्स का ये जुआ सही साबित होगा। यशस्वी जायसवाल जैसे आक्रामक खिलाड़ी को बाहर रखना और विराट कोहली की फिटनेस पर इतना बड़ा सस्पेंस बने रहना क्या टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है। सोचिए जरा, अगर विराट कोहली समय पर पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं तो भारतीय मिडिल ऑर्डर अचानक कितना कमजोर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का बार चोटिल होना भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड की सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस में हार्दिक पांड्या की कमी को पूरा कर पाएंगे? यह सीरीज सिर्फ एक आम द्विपक्षीय सीरीज नहीं है भाई साहब, यह भारतीय क्रिकेट के नए एरा की परीक्षा है। शुभमन गिल के लिए कप्तान के तौर पर यह सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि उनके फैसलों पर रोहित और विराट जैसे दिग्गजों का सम्मान टिका होगा। अगर टीम इंडिया इंग्लैंड को 14 जुलाई से शुरू होने वाली है इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में पटखनी दे देती है तो शुभमन गिल का कद भारतीय क्रिकेट में आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो सिलेक्टर्स के इन कड़े फैसलों पर इतने सवाल उठेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि इस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है। गुरनूर ब्रार और हर्षित राणा जैसे युवा गेंदबाज लॉर्ड्स और एडबस्टन के ऐतिहासिक मैदानों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब। अब पूरा दारोमदार इस बात पर है कि सीनियर खिलाड़ी इन युवाओं को कैसे गाइड करते हैं। यकीन मानिए, आने वाले कुछ दिन भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप सिलेक्टर्स के इस फैसले से सहमत हैं? क्या यशस्वी जायसवाल को टीम में होना चाहिए था या फिर रोहित और विराट की वापसी का फैसला बिल्कुल सही है? आपकी इस खतरनाक स्क्वाड और बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी पसंदीदा टीम हमें जरूर बताइए।